हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज मीथेन। ओके, मीथेन क्या है एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट्स कंपाउंड। और इसके कंपाउंड के थ्रू ये कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड बताना है। व्हाई आर सच कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन देना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों है। और दूसरा है हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका रीजन क्या है। और इसी में एक क्वेश्चन दिया गया है व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन। और इसको जब मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं उसमें से मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा। अगर मैं आंसर के बारे में बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीथेन। तो मीथेन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मीथेन इज अ कलरलेस मीथेन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड orderless and also colorless and orderless gas which is highly flammable. Okay, which is highly flammable. It is main component of natural gas. Okay, it is also known as Mars gas. It is also known as मार्स गैस। अब इतने बात हम लोग मेथेन के बारे में जान लिए कि मेथेन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि ना ही इसमें स्मेल है ना ही कोई कलर है, ठीक है। और ये हाईली फ्लेमेबल है, उसमें आग लगाएंगे तो तुरंत आग लग जाएगा। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है और इसको मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत आसान है। जैसे देखो एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे देख लो। पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है और इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है सॉरी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है। तो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, जिसकी वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का कोशिश करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कार्बन सिर्फ शेयर कर सकता है। तो शेयर इसलिए कर सकता है क्योंकि वो डोनेट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतना एनर्जी नहीं है, और एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा प्रोटॉन नहीं है जो उसको बैलेंस कर पाए। तो ये क्या करता है, शेयर करता है। तो हर हाइड्रोजन से ये शेयर करता है। हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से एक बॉन्ड बन जा रहा है, हाइड्रोजन से भी डुएट कंप्लीट हो जा रहा है। इस तरफ से अगर एक बॉन्ड बना है तो इधर से भी हाइड्रोजन एक डुएट कंप्लीट कर लेता है। इस तरफ से अगर बॉन्ड बना है तो हाइड्रोजन यहाँ भी डुएट कंप्लीट करता है, और इस तरफ से एक बॉन्ड बना है तो यहाँ भी हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट करता है। और कार्बन का इस तरह से यहाँ से ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये यहाँ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यही है। ओके,
अब इसमें क्वेश्चन किया गया है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप बॉन्ड को नहीं मिलाओगे तो वो डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हो। ये डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का है, इस हाइड्रोजन का है, इस हाइड्रोजन का है, और ये हाइड्रोजन का है, और यहाँ जो है ये कार्बन के लिए है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है नेम ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन इट्स कंपाउंड। तो यहाँ जो कंपाउंड में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है, अब ये भी जानना जरूरी है। तो द बॉन्ड formed in methane is covalent bond because carbon share 4 electron with 4 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे शेयर करता है इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाई आर सच कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों है? तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर इसलिए है क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं मीथेन इज पुअर कंडक्टर ऑफ electricity because it forms covalent bond and it has no free electron to conduct electricity। ओके, ये पुअर बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ ना इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे वो करंट को फ्लो करवाए। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसे ही ये बॉन्ड ऐसा बनाएगा इससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं क्योंकि वो दोनों बॉन्ड बनाया हुआ है। इस हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन अपना दो डुएट कंप्लीट किया रहता है और कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया रहता है। तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है जिसकी वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता और ये पुअर कंडक्टर होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो have low melting point and boiling point। तो हम लोग लिख सकते हैं मीथेन हैज लो melting and boiling point because of कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में एक्चुअली होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उन लोग के बीच में जो रहता है वो बहुत लो होता है। इन कोवैलेंट बॉन्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो।
in covalent bond the force of attraction have low, so its melting and boiling point is लो। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए लो होता है क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना होता है जो कि बहुत लो फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ओके, और इसमें एक और चीज दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होता है, तो ये कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और साथ में वाटर भी बनाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बैलेंस कर दूं तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, सी कार्बन कार्बन बैलेंस है, एक एक, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। तो इस तरह से तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन मीथेन burns in the presence of oxygen, it forms carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।